अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज हम इनके कॉन्सेप्ट्स देखते हैं कि मैट्रिसेस क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। तो फर्स्टली सबसे पहले हमें मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसी रेक्टेंगुलर एरे होती है नंबर्स और सिम्बल्स और एक्सप्रेशंस की, जो कि कंसिस्ट होती है रोज़ और कॉलम्स में। और इसकी अगर टाइप्स की बात करें तो इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाते हैं और ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स सुनने में ही आपको पता चल रहा है कि इक्वल रोज़ होंगी और इक्वल कॉलम्स होंगी। तो जो भी मैट्रिक्स आपके पास इक्वल रोज़ और कॉलम वाला होगा आप उसको स्क्वायर मैट्रिक्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें क्या होता है कि अनइक्वल रोज़ और कॉलम्स होती हैं। तो जो भी मैट्रिक्स आपके पास अनइक्वल रोज़ और कॉलम्स के साथ होगा तो आप उससे रेक्टेंगुलर की उसमें करेंगे। एंड देन आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाते हैं, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं जिनके वंस मेन डायगोनल होते हैं और ज़ीरोज़ जो होते हैं एल्सवेयर। यानी कि जिसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह से होते हैं कि आपके पास वन जो होते हैं वो मेन डायगोनल में होते हैं। डायगोनल जैसे कि आपको पता है कि एक लाइन होती है, साइड लाइन होती है जो क्रॉस उसमें आ रही होती है। तो ज़ीरो आपके पास हर जगह होंगे और वन आपके पास डायगोनल के तौर पे होगा, तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। और फिर इसके बाद ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाते हैं। ज़ीरो मैट्रिक्स जिनके सारे एलिमेंट्स इक्वल जो होते हैं ज़ीरो के, तो उनको हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। देन हमारे पास मैट्रिक्स के ऑपरेशंस आ जाते हैं, जिनकी एग्जांपल्स हम करते रहते हैं मैट्रिक्स में। एडिशन हम कैसे करते हैं, उनका एलिमेंट वाइज एडिशन करते हैं। अगर जैसे हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ए हमारे पास है 1 2 3 4 और बी हमारे पास है 3 4 5 6, यानी कि इस तरह के आप एलिमेंट वाइज उनका एडिशन करते हैं। सब्ट्रैक्शन भी सेम इसी तरीके से होता है कि एलिमेंट टू एलिमेंट वाइज आप सब्ट्रैक्शन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन होती है, यानी कि आप उसको रो बाय कॉलम करके सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आ गया कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी टाइप्स किस तरह की होती हैं, उसमें ऑपरेशंस किस तरह से होते हैं। तो ये वर्बली आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ गया है। एंड हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाता है, उसका कॉन्सेप्ट आ जाता है। डिटर्मिनेंट हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं जो कि स्केलर वैल्यू और रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स को। हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, 2 बाई 2 मैट्रिक्स जो होते हैं हमारे पास, यानी कि दो रोज़ दो कॉलम, उनके लिए हम ए डी माइनस बी सी यूज़ करते हैं। ये मतलब इस तरह से आप यूज़ करके डिटर्मिनेंट निकालते हैं। और अगर आपके पास 3 बाई 3 मैट्रिक्स है, यानी कि 3 रोज़ 3 कॉलम्स, तो आप उसको इस फॉर्मूले के साथ डिटर्मिनेंट निकालते हैं। एंड देन आपके पास एन मैट्रिक्स हो जाते हैं, जो कि आप लिपलेस एक्सपेंशन से या फिर कोफैक्टर एक्सपेंशन से फाइंड करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो हमारे पास ज़ीरो डिटर्मिनेंट आ जाता है, जो कि आपके पास सिंगुलर होता है, यानी कि नॉन इन्वर्टिबल होता है, तो उनको आप ज़ीरो डिटर्मिनेंट कहते हैं। और नॉन ज़ीरो हमारे पास वो होते हैं जो कि इन्वर्टिबल होते हैं, यानी कि ज़ीरो डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन इन्वर्टिबल होते हैं और सिंगुलर होते हैं। नॉन ज़ीरो हमारे पास इन्वर्टिबल होते हैं। अब एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट की बात करें तो लीनियर इंडिपेंडेंस होती है, यानी कि डिटर्मिनेंट्स आपको हेल्प करते हैं लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स को चेक करने के लिए। और फिर हमारे पास इन्वर्स मैट्रिक्स और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी आ जाती हैं हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स में। इन्वर्स मैट्रिक्स में क्या होता है कि डिटर्मिनेंट जो होते हैं वो यूज्ड होते हैं किसके लिए, इन्वर्स मैट्रिसेस को कैलकुलेट करने के लिए। और फिर अगर हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात करें तो डिटर्मिनेंट्स हेल्प करते हैं कि आप किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं, इक्वेशंस आ जाती हैं। अक्सर हमने देखा है कि लीनियर एक्सपेंशन के हमारे पास सिस्टम आ जाते हैं कि जैसे हम आपके पास 3 इक्वेशंस गिवन होती हैं, फिर आप उनको एज अ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, फिर आप उनको सॉल्व करते हैं एज अ डिटर्मिनेंट। किस तरह से, अगर जैसे ए डी माइनस बी सी का फार्मूला यूज़ हो जाता है या फिर आपने दूसरा फार्मूला देखा था वो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं आप। तो आप डिटर्मिनेंट का फार्मूला यूज़ करके उनका डिटर्मिनेंट निकालते हैं एंड देन उन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इन्वर्स मैट्रिसेस को भी आप सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट्स को यूज़ करते हुए। और हमारे पास लीनियर चीज़ें आ जाती हैं और इंडिपेंडेंसी आ जाती है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास डिटर्मिनेंट हेल्प करता है सॉल्व करने में। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स सिमिलर ही होते हैं एक लिहाज से, लेकिन डिटर्मिनेंट में आप मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं और डिटेल में से सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस से ही आए, लेकिन डिटर्मिनेंट उसकी कहते हैं ना कि एक्सपेंडेड फॉर्म है, यानी कि आप उसमें डिटेल में डिटर्मिनेंट्स का देखते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, वो किस तरह से एप्लीकेशन में अप्लाई होता है, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर हमने इनकी टाइप्स सीखी, ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं, और फिर हमने देखा कि डिटर्मिनेंट्स की किस तरह से चीज़ें होती हैं।
तो होपफुली आपको इन दोनों का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट देखें क्लियर हो जाए तो फिर आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मैट्रिसेस से और डिटर्मिनेंट्स से रिलेटेड। तो अभी भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जवाब दे सकूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा।